वेलकम बैक। ये हमारा CSS का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर के अंदर हम मास्टर करने वाले हैं कलर्स को। लिटरली हम मास्टर करने वाले हैं। आपको कभी भी कलर्स के रिलेटेड फिर कोई भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। ठीक है, तो क्या होते हैं RGB और किस तरह हम इससे RGB से RGBA या हैग्स HSL से हम जो है ना कलर्स की वैल्यूज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसी के साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। चलें स्टार्ट करते हैं। VS कोड के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम कलर्स को अपना CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलें, तो ये हमारे पास मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है वो बनाई हुई है। मैं इस टाइम पे इंटरनल CSS ऐड करने वाला हूँ। हेड के अंदर मैंने स्टाइल टैग जो है ना वो यूज़ करना है। इसके बाद फिर मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम एक P टैग लेते हैं और यहाँ पे 2 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें अप्लाई करना है जी P टैग के ऊपर राइट नाउ। तो मैं P टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी फॉर एग्जांपल अभी मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे जैसे ही मैंने इसको वो किया, ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड कलर मैंने प्रॉपर्टी ली और यहाँ पे वो मुझे VS कोड बाय द वे काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो है ना कलर नेम यानी वो सजेस्ट कर रहा है। क्या आप ये कलर्स लेना चाह रहे हो? अब देखें ये काफ़ी सारे कलर्स हैं, आपको कलर के नेम से भी इतने सारे, क्योंकि हमें याद तो नहीं रखने, हम यहाँ पे आके देख सकते हैं कौन सा कलर जो है ना मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे ये वाला कलर चाहिए। और अगर इस साइड पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास हैग्स कोड भी आ रहा है। हम देखते हैं, इसको मास्टर करने वाले हैं। अगर लेट्स से मैं जाता हूँ इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ये वाला कलर जो है हो जाएगा एडजस्ट हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, विद कलर नेम जो है ना आप असाइन कर सकते हो अपना कलर। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड कलर लिया था। इसी तरह ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ भी है कि हम अगर टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कलर लिखना पड़ेगा और ये जो कलर जो भी हम लेंगे वो हमारा अप्लाई हो जाएगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अभी के लिए लेट्स से मैं ये एजूर वाला दे देता हूँ कलर, तो हमारे पास ये आ गया कलर ऑन आर टेक्स्ट। ठीक है, तो इसी तरह हम बॉर्डर जब हम वगैरह पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन आपको इस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं विद हिज नेम एज वेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें RGB जो कलर्स हैं वो क्या है एक्चुअली, उससे हम किस तरह वैल्यूज़ जो है ना कलर्स की अपने सेट कर सकते हैं। देखें RGB जो है वो स्टैंड्स फॉर रेड, स्टैंड्स फॉर रेड। ठीक है, R स्टैंड फॉर रेड एंड G स्टैंड फॉर ग्रीन, B स्टैंड फॉर ब्लू। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके 255 के दरमियान रहती हैं। ठीक है, 0 से लेके 255 के दरमियान रहते हैं। अभी हम देखते हैं इसको, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अभी इसको प्रैक्टिस करके देते हैं। ईच पैरामीटर रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो है ना वो डिफाइन करते हैं, यानी इन जब हम ईच पैरामीटर यानी जो भी हम पैरामीटर यहाँ पे डालेंगे वो इस कलर की जिस भी कलर के ऊपर डाल रहे होंगे उसकी जो है ना इंटेंसिटी जो है ना वो बता रहा हूँ, अगर वो बिटवीन 0 से लेके 255 के दरमियान हो गई। डोंट लीव, मैं भी आपको ये क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RGB 255 अगर हम इसको इंटेंसिटी, ये कलर की इंटेंसिटी है। ठीक है, 0 से लेकर 255 तक हम दे सकते हैं। तो हमने पहला कलर कौन सा दिया, पहला हम दे रहे हैं R और उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं कि मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी हमारे पास जाएगी 255 और मिनिमम है हमारे पास 0 से लेकर 255 है। तो इसका मतलब है हमने इसकी हाई इंटेंसिटी रख दी है इस टाइम पे रेड की। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 0। ठीक है, और 0 का मतलब हुआ कि हमने ग्रीन को इस टाइम उसकी जो इंटेंसिटी रखी है वो है 0। इसी तरह हमने ब्लू की इंटेंसिटी भी क्या रखी है इस टाइम पे 0। तो ये क्या होगा, हमें सिर्फ क्योंकि हमने रेड की इंटेंसिटी बढ़ा के रखी है तो हमारे पास फुल रखी है, तो हमारे पास रेड जो है ना वो कलर डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज रेड इज सेट टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 255 एंड बाकी वैल्यू जो है वो 0 हैं, तो हमारे पास कलर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, रेड। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे और मैं इसको लेट से बैकग्राउंड कलर मैं इस वाले को हटा के अब हम RGB अगर हमें कलर की वैल्यूज़ लेनी हो तो हमें लिखना पड़ेगा RGB। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम अपने कलर्स की जो इंटेंसिटी है वो बताएंगे। तो पहला कलर हमारे पास कौन सा है, R मीन रेड। तो रेड की इंटेंसिटी हम कहाँ से कहाँ तक बता सकते हैं, 255 के दरमियान। तो अब हम यहाँ पे कलर की वैल्यू जो है ना वो देते हैं। सो लेट्स से हम इसको पहले देना चाह रहे हैं रेड को फुल उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो देना चाह रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 255। ठीक है, और ग्रीन को हम दे देते हैं 0 इस टाइम पे। ठीक है, और इसी के साथ हम जो हमारे पास ब्लू है उसको भी 0 असाइन कर देते हैं। तो सी हमारे पास कौन सा कलर आ गया, रेड।
ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं ये हमारे पास जो मिड वाला है यानी ग्रीन, इसको भी हम इसकी हाईएस्ट वैल्यू दे देते हैं। तो हमारे पास रेड एंड ग्रीन जो है जब मिलते हैं दोनों, तो ये बनाते हैं येलो को, ठीक है। अभी अगर मैं इसको, ये देखें, अब मैं इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये ऑन ऑफ का भी कॉन्सेप्ट इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके हाईएस्ट वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी, तो ज़ाहिर है हमें कौन सा कलर जो है ना डिस्प्ले होना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, यानी इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो असाइन कर देता हूँ, तो हमारे पास कलर ये बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों को 0 0 कर देता हूँ, यानी तीनों को मैंने क्या कर दिया, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है ना सबको वो असाइन कर दी, तो हमारे पास कलर बनता है ये वाला ब्लैक, ठीक है। और अगर मैं तीनों को ऑन कर देता हूँ, यानी तीनों को मैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है, सी, अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू तीनों को असाइन कर दूंगा तो वो ये तीनों मिलके बनाएंगे हमारे पास वाइट कलर। आई होप कि RGB जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं, जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो आसानी के साथ हम इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। फिर हम आते हैं, हमने देख लिया कि RGB कलर से हम किस तरह जो है ना अपना ब्लैक कलर को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने देखा डिस्प्ले किस तरह हम कर सकते हैं अपने वाइट कलर को, ठीक है। सबकी वैल्यू सेम कर देंगे, ऑन कर देंगे तो वो क्या होगा, यानी 250 उसकी हाईएस्ट वैल्यू दे देंगे तो हमारे पास वाइट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। शेड्स ऑफ ग्रे जो है ना वो हमने नहीं देखा। अभी व्हाट इफ के अगर मैं इन सब की वैल्यू सेम कर दूँ, ठीक है, 120 120 एंड 120, तो ये हमारे पास जो है ना शेड्स ऑफ ग्रे जो है ना वो दे देगा, ठीक है। आप प्ले कर सकते हैं सब कलर्स के साथ, आप इसको प्ले कीजिए। लेट्स से अगर मैं 0 के बजाय 120 इसको असाइन करता हूँ, ठीक है, और इसको 0 कर देता हूँ और इसको जो है ना 0 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा जो है ना ये वाला शेड अपना जो रेड का है, ठीक है, वो वाला देगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा पीक पे ले जाता हूँ, 180 कर देता हूँ तो नियर टू रेड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको 220 कर देता हूँ तो अगेन जो है ना ये कलर जो है ना वो डिस्प्ले करा, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या है, 255, ठीक है। इसी तरह हम सब कलर्स के साथ प्ले कर देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो है RGBA। अगेन बात वही है, रेड ग्रीन ब्लू, और ये जो है ना A, इसका मतलब है अल्फ़ा, ये एक्सटेंशन है विद RGB। अल्फ़ा स्टैंड फॉर कि विच, ये स्पेसिफाई करता है द ओपेसिटी ऑफ अ कलर, कि आपका ये जो कलर है उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसकी ओपेसिटी से क्या मुराद है, यानी ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास RGB इसके साथ A लगाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा जो है ना वो बन जाएगा। अब हमने 3 वैल्यू तो असाइन कर रखी है, लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं और चौथी वैल्यू जो है ना वो पास करते हैं, और वो क्या है, कलर की ओपेसिटी कितनी रखना चाह रहे हो। और कलर की ओपेसिटी हमारी होती है 0 से लेके बिटवीन 1, और 0 से लेके 1 के दरमियान हमें कोई भी वैल्यू देनी है। अगर लेट से मैं इसकी हाफ वैल्यू दे दूँ 0.5, तो हमारे पास कलर की ओपेसिटी कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कलर थोड़ा लाइटर दिखेगा, ठीक है। लाइटर मूड आप इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये कुछ आएगा, ठीक है, ये एंड सो ऑन, ठीक है। और 0.9 इसकी मैक्स वैल्यू है, ठीक है। 0.0 जो है ना इसकी लो वैल्यू है, ठीक है। इसलिए 0.1 2 3 एंड 4 ये आप जो है ना ओपेसिटी इस तरह जो है कलर की सेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि RGBA भी आपको अब क्लियर होना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। मैं लिखा हुआ भी आप इस डॉक्यूमेंटेशन को भी आके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो हेक्स कलर के ऊपर आते हैं। हेक्साडेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विद, अगेन हैश के साथ सिर्फ हम इसको जो इसकी, यानी जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है RGB, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैश, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ये 6 डिजिट, अभी हम पढ़ रहे हैं हेक्स के 6 डिजिट को, ठीक है। तो हमारे पास RR जो है डिस्प्ले कराएगा रेड को, G यानी अगेन ग्रीन आ जाएगा एंड ब्लू, ठीक है। तो इस तरह हेक्साडेसिमल इंटीजर स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द कलर, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये होता है जी 0 से 9 और A से लेके F तक, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, यानी 0 1 2 3 7 सॉरी तो इस तरह जो है ना हमारा वो कलर होता है। अभी हम इसको देखते भी हैं बाय द वे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर हमने अगर वाइट को जो है ना वो कराना है तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ना रेड को बाय द वे, ठीक है। तो FF को अगर मैंने पूरा जो है ऑन कर दिया तो हमारे पास, एंड बाकियों को 0 कर दिया। अभी हम जाके इसको देखते हैं अभी, ठीक है। लेट एफ के हम यहाँ पे क्या करना चाहें, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हैश के साथ इसको मैं डिनोट करूँगा, और मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई, पहली वैल्यूज़ है जी, अगर मैं ये लिखता हूँ कुछ इस तरह से तो मेरे पास आ जाएगा रेड, ठीक है। और अगर मैं 0 0 बाकी कर देता हूँ, ये मैंने ग्रीन को क्या कर दिया, देखो यूँ समझो, ये आ गया हमारे पास रेड, ठीक है, ये आ गया ग्रीन, और ये आ गया हमारे पास ब्लू, ठीक है। क्योंकि मैंने सब की वैल्यू 0 कर दी तो ज़ाहिर है ब्लैक ही आएगा, ठीक है। अभी मैं रेड वाला जो है ना इसको मैं ऑन करता हूँ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, FF, ठीक है। यानी A से लेके F तक जैसे है इसकी मैक्स वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसकी वैल्यू है
अगर मैं इसको हाईएस्ट वैल्यू असाइन करता हूँ, वो हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या है FF, तो हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों को मिला के हमारे पास येलो बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको भी ऑन कर दे, इसकी हाईएस्ट वैल्यू इसको दे देता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऑब्वियसली आएगा वाइट, ठीक है। अभी अगर मैं इन सब को जो है ना इसकी यानी लोअर वैल्यू जो है ना वो असाइन कर देता हूँ, तो हमारे पास ब्लैक आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको यानी फर्स्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, ऑन करता हूँ और बाकी को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास यानी हाईएस्ट वैल्यू मैंने पहले को वो असाइन कर दी। अगर इसमें A लिखता हूँ, ठीक है, B लिखता हूँ, C लिखता हूँ, D लिखता हूँ, E लिखता हूँ और F मैक्सिमम वैल्यू मैं इसकी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगा ना तो ये मुझे कलर का एरर देगा कि भाई ये क्या, आप कौन सा कलर जो है ना वैल्यू देना चाह रहे हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। और अगर मुझे शेड्स ऑफ ग्रे जो है ना यहाँ पे देने हैं, तो मुझे सबको सेम वैल्यू अगर मैं इनको असाइन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास शेड्स ऑफ जो ग्रे है ना वो आ जाएगा। आई होप कि इसकी भी हेक्स कलर की भी आपको क्लियरली जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, ये हमने हेक्स कलर देखा था इस टाइम पे 6 डिजिट वाला, हमारे पास 3 डिजिट के, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट वे क्या है, हमारे पास 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट हम किस तरह कर सकते हैं, व्हाट इफ कि हम हैश के साथ अगर लेट से रेड ग्रीन एंड ब्लू को अगर ओपन करना चाहें, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो उसे हमें यानी इस तरह हम कर सकते हैं। ये नंबर 3 यानी फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी वो रेड की होगी, जो यानी सेकंड हम वैल्यू वो करेंगे वो हमारे पास ग्रीन की होगी, और थर्ड जो है ना हमारे पास ऑब्वियसली ब्लू की होगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं फर्स्ट को ऑन करता हूँ तो ये हमारे पास अब रेड आना चाहिए, एंड बाकियों को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो हमारे पास यानी उसकी हाईएस्ट वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी सिर्फ रेड को। अगर मैं इसको भी हाईएस्ट वैल्यू असाइन करता हूँ तो बताइए कौन सा कलर आएगा, ऑब्वियसली येलो, ठीक है। हमने देखा था ये दोनों जो रेड एंड ग्रीन मिलते हैं तो येलो कलर बनाते हैं, ठीक है। और अगर इसको भी मैं हाईएस्ट वैल्यू असाइन कर दूँ तो वाइट आ जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों को मैं जो है ना लोअर वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ऑब्वियसली ब्लैक आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना शॉर्ट वे से क्या कर सकते हैं, अपना ये वाली वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से भी आप EF DF जो भी करना चाहो, तो इस तरह हम अपने हेक्स कलर यानी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जो है ना वो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे पास ओपेसिटी सेट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है हेक्स कलर के अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके लिए नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास जी HSL। HSL क्या चीज़ है जी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। HSL जो है H स्टैंड फॉर ह्यू, ठीक है, S स्टैंड फॉर सेचुरेशन और L स्टैंड फॉर लाइटनेस। अब हम देखते हैं जो है ना ह्यू से हम ये बताते हैं कि कौन सा कलर होने वाला है आपका, ठीक है। और वो होता है एक्चुअली कलर व्हील के ऊपर। कलर व्हील आप बाय द वे सर्च भी कर सकते हो, अडोबी का बहुत अच्छा कलर व्हील है, तो आपको वहाँ से बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको अगेन बताता हूँ कि 0 से लेके 360 के दरमियान जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो उस कलर की वैल्यू होगी जो हम उसके लेट से 0 के ऊपर हमारे पास रेड डिस्प्ले होगा, 120 के ऊपर हमारे पास ग्रीन डिस्प्ले होगा और 240 के ऊपर हमारे पास ब्लू डिस्प्ले होगा, ठीक है। और सैचुरेशन अभी हम इसको देखते हैं साथ में। सैचुरेशन क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। 0 मीन्स होगा आपका शेड ऑफ ग्रे, ठीक है। शेड ऑफ ग्रे हम ऐड कर रहे होंगे 0% के ऊपर, और अगर हम उसको हाईएस्ट वैल्यू देते हैं यानी 100%, तो वो हमारे पास फुल कलर डिस्प्ले कराएगा। मेरा मतलब क्या है कहने का, अब यहाँ पे आता हूँ। देखें, हमें अगर HSL वैल्यू लेनी है तो हमें HSL लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर पहले हमें कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हमें ह्यू की। और ह्यू हमने पढ़ा था क्या था, 0 से लेके 360 के दरमियान हम जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं इसको कह देता हूँ व्हाट इफ कि मैं 0 दे देता हूँ, और 0 हमारे पास क्या था जी, 0 हमारे पास रेड का कलर जो है ना वो लेके आएगा। हम देखते हैं इसको, बिल्कुल ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैचुरेशन हमें सेट करनी है, और सैचुरेशन अगर हम सेट करेंगे 0 तो वो क्या करेगा, 0 मीन शेड ऑफ ग्रे यानी वो ग्रे का शेड दे देगा, ठीक है। इसी के साथ अगर 100% इसको मैं देता हूँ तो वो मुझे फुल कलर जो है ना वो दे देगा। व्हाट इफ के अगर मैं 100% यानी मैं पूरा रेड देखना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद हमारे पास आता है लाइटनेस, और लाइटनेस क्या करता है, इज आल्सो परसेंटेज 0% इज ब्लैक, यानी 0% अगर हम इसको सेट करते हैं तो वो ब्लैक हमें दिखाएगा। और अगर 50% के ऊपर सेट करते हैं तो ये हमें नाइदर लाइट और ना ही डार्क, यानी ये फुल कलर जो भी हमने कलर यहाँ पे यानी ये वाला कलर सेट किया हुआ ना वो वाला हमें दिखाना है, ना ही ये ब्लैक दिखाएगा ना ही ये डार्क दिखाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम इसको 100% के ऊपर लेके जाते हैं वाइट दिखाएगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है ना ये वर्क करता है। देखें, अगर मैं इसको 100% देता हूँ तो हमारे पास क्या दिखाएगा, वाइट। अगर मैं इसको 50% करता हूँ तो ये मुझे हमारा ये वाला कलर जो है ना वो वाला बताएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 0% कर देता हूँ तो ये हमें ब्लैक दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमें इसकी भी समझ आ गई। यानी पहला कलर हमारा है कलर व्हील के ऊपर जो भी कलर हम दे रहे होंगे वो वाला,
ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास सैचुरेशन क्या करता है, ये डिफाइन करता है शेड ऑफ ग्रे भी और पूरा कलर भी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 100% किया हुआ तो हमें पूरा कलर दिखा रहा है। अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या दिखाएगा, अगर मैं इसको 50% कर देता हूँ, ये देखें हमारे पास शेड्स ऑफ ग्रे दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये हमें क्या दिखाएगा, हमें वाइट दिखाएगा। और अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये हमें ब्लैक दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास HSL वैल्यूज़ जो है ना वो काम करती हैं, ठीक है। आई होप कि इसकी भी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है। बाकी आप इसके साथ प्ले कर देख सकते हैं। ये हमारे पास 120 जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ह्यू, यानी हम कलर सेट कर रहे हैं। लेट से मैं इसको 50% कर देता हूँ, यानी मुझे वो कलर दिखाओ यहाँ पे जो मैं सेट कर रहा हूँ। और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, 100% कर दूँ, क्योंकि अगर मैं इसको 0% रखता हूँ तो मुझे शेड्स ऑफ ग्रे दिखाएगा, ठीक है। और 100% के ऊपर कर देता हूँ वो मुझे ये वाला कलर दिखाएगा जो यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर इसकी हाईएस्ट वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ तो मेरे पास रेड दिखाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी वैल्यूज जो है ना वो काम करती हैं, आप इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और आई थिंक यही हमारे पास लास्ट है। हाँ जी, HSLA। ऑब्वियसली आप इसको अंडरस्टैंड करके, जैसे हमारे पास ये ह्यू आ गया, फिर सैचुरेशन आ गया, फिर हमारे पास लाइट यानी लाइटनेस आ गई। उसके बाद फिर हम अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा था कि जी हम उसकी ओपेसिटी कलर की सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको देखने वाले हैं, हमारे पास लेट्स से कि हम ए ऐड कर दें, सिर्फ ए ऐड करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा की प्रॉपर्टी जो है ना वो हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोमा के साथ हम क्या करेंगे, अपना अल्फ़ा कलर जो है ना वो बताएंगे। और अल्फ़ा कलर हमने देखा था 0 से लेके 1 के बिटवीन जो है ना जो भी हम वैल्यू देंगे वो हमारे ओपेसिटी जो है कलर की वो बता रही होगी। तो लेट्स से अगर मैं इसको 50% करना चाह रहा हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, ठीक है। हाफ जो है ना वो हमारे पास कलर इस तरह, अगर मैं इसके 9 करूँ तो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 2। ये इस तरह जो है ना हम कलर की ओपेसिटी जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसकी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर कोई भी सवाल आपका है रिलेटेड टू दिस लेक्चर, प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको फिर भी इसकी अंडरस्टैंडिंग कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा बाय द वे जब भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे ना तो इन सब वैल्यूज़ को हम यूज़ कर रहे होंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें जो है ना वो काम कर रही हैं। इसी के साथ ना आपको फॉर एग्जांपल क्या इसको याद रखना है, याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को ये भी पास है, बाकी आप इंटरनेट के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो। अच्छा, एक और भी तरीका है, लेट्स से अगर आपको RGB की वैल्यू चाहिए कलर की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 3 वेबसाइट जो है ना मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप इन वेबसाइट को भी जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास colors.co है। अगर मैं colors.co के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसका होम पेज जो है ना वो नज़र आएगा। आप जाके कलर्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। स्टार्ट जनरेटर के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आप कोई भी कलर जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। प्रेस द स्पेस बार टू जनरेट कलर पैलेट, ये ठीक है। ये आपके पास कलर्स आ रहे होंगे, आप जाके सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बाकी वैल्यूज़ जैसे HSL है, RGB, जो भी वैल्यूज़ हमने पढ़ी हैं वो आप जाके सिलेक्ट करके उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सेम ये कॉपी करोगे इस तरह, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी शेड्स, शी कोड्स, और इसको भी जाके आप वो कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास ये मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कलर जो है ना वो कॉपी हो जाएंगे। इसी तरह मैं इसके CSS कोड भी जाके देख सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस कलर के ऊपर तो वो मुझे यानी जो कलर पैलेट है वो भी दिखा देगा साथ में, और मैं इसके जो कलर्स हैं वो उनको भी कॉपी कर सकता हूँ। यानी इन तीनों चारों के, ये देख रहे हो, ये सारा कलर्स का जो कोड है वो आप सारा इसके यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कलर पैलेट बाकी सारी चीज़ें बताई हुई आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह HTML कलर्स है, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ऊपर जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आ गई ये, ठीक है। आप कोई भी कलर लेट से यहाँ पे लेना चाह रहे हो, ये व्हाट इफ के मैं ये वाला कलर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से सेट करूँगा और ये मेरे पास इस टाइम पे हेक्स वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई और मुझे लेट से RGB A के अंदर दिखाए, तो ये हमारे पास कलर आ गया। आप इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास HSL है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये हेक्स है, अगेन ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी के साथ इन्होंने कलर्स जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन भी किए हुए हैं। लेट से अगर मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वो कलर्स दिखा देगा और हेक्स के अंदर भी दिखा देगा, और हमारे पास RGB अंदर की वैल्यू भी आ जाएंगी और HSL के अंदर भी वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इन सारी जो है ना जितने भी आप यहाँ से भी सारे कलर जो है ना जनरेट कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमने देखा था कि कलर के नेम से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और व्हाट इफ के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे कलर के नेम बता दो, हम यहाँ पे लिखते हैं CSS कलर्स नेम, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे अगर ये सर्च करता हूँ तो हमारे पास ये W3 स्कूल का भी लिंक आ जाता है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके कलर्स के नेम जो है ना वो देख सकते हो। बाय द वे हमें यहाँ से भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें VS कोड जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा होता है कलर। जैसे हमने बताया यहाँ पे आप जैसे ही कंट्रोल और स्पेस प्रेस करते हो तो ये सारे कलर्स जो है ना वो आपको दिखाए जा रहे हैं। व्हाट इफ के अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करते हो ना, ये
सही है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से भी मैं ये देख रहा हूँ RGB, अगर इसको मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे हैक्स कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। ये HSL मुझे मिल गई, ठीक है। इसी तरह आप सारे जो है ना RGB वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली यार फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, ताकि मुझे हेल्प आउट हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो रही है नहीं हो रही, मैं इस कोर्स को लाइट बनाऊँ, किस तरह बनाऊँ, ठीक है। फीडबैक लाजमी दिया कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।